नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं मैथ के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस। ये आपका जो वीडियो है ये अनुपात में बेस्ड है, अनुपात और समानुपात। तो पहला क्वेश्चन वो दिया गया है, 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा आपको बताना है कितना आएगा। आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया था। तो देखो टोटल आपका ए और बी का अनुपात पहले देखेंगे। ये दिया गया है 7:5 और यहाँ पर टोटल वैल्यू दी गई है 2400। आपसे बी का हिस्सा पूछा गया है, तो बी का हिस्सा ये 5 लिख देंगे और टोटल कितना है, ये 7 और 5 12 लिख लेंगे और इंटू 2400। तो यहाँ से ये ऐसे ब्रेक कर देंगे, 200 आ जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, 1000। तो बी का आपका हिस्सा आ जाएगा 1000। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, तो ये अनुपात 8 और 5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो काफी इजी है, 3 और 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x और अपान में 2x। ये दो अनुपात हो गए। आगे क्या है, पहली से 8 घटा देंगे यहाँ पे और दूसरी से 6 घटा देंगे और ये बनता कितना है, 8:5 में। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 5 या 15 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, ठीक, 8 5 40 और यहाँ पे 8 6 48। तो ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक। तो सीधे सीधे यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू 8 आ गई। तो आपसे संख्याएं बताना है। देखो 3x और 2x माना गया था, तो ये हो जाएगा 8 और 3 24। तो पहली संख्या 24 आ गई और दूसरी 2x है, तो ये 8 गुणे 2 16। तो 16 और 24 आपका बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो 742 रुपए को 5:9 के अनुपात में विभाजित करना है या बांटना है और दोनों हिस्सों में कितनी राशि मिलेगी। तो ये अलग अलग अनुपात निकालना है। तो देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक से करना है। 742 हो गए 5 बटे और यहाँ पे 9 5 14। एक तो ये हिस्सा आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर 14 पंचे 70 और 14 तिया 42, 5 तिया 15 और 5 25 और 1 26। एक तो ये हो गया हिस्सा आपका। दूसरा, अब देखो इसको निकालने से दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो गया क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया गया है। चाहो तो दूसरा भी सॉल्व कर सकते हो। तो 742 गुणे 9 और बटे में 14, 14 पंचे 70 और 14 तिया 42। तो 9 तिया 27 और 9 बजे 45 और 2 47। तो ये आपका 265 और 477, ये आपके दो हिस्से हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे। दो संख्याओं का योगफल आपका 80 है और उनका अंतर 8 दिया गया है। पहली और दूसरी संख्या का आपसे अनुपात पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज 2 में ही पूछा गया था। दो संख्याओं का योगफल यानी a प्लस बी आपका हो गया 80 और a माइनस बी यानी अंतर कितना है, तो ये है 8। ठीक, तो यहाँ से अगर इनको दोनों को जोड़ दोगे तो ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, तो 2a = 2 हो गया आपका 88। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो उसे काट दोगे 44। तो a की वैल्यू 44 आ गई। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 80 में से 44 गए 36। तो यहाँ पर पूछा गया है पहला और दूसरी संख्या का अनुपात। तो 44:36 काट दीजिएगा, इसको 4 से कट जाएगा। 4 कम 4, 4 कम 4 और 4 9 36। तो ये 11:9, ये आपका डी पार्ट में करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया था। देखो यहाँ पर m प्लस n अनुपात m माइनस n बराबर दिया गया है 7:3। तो इसको सॉल्व कर लो। m प्लस n अपान m माइनस n बराबर 7:3। तो इसका सीधे एक फॉर्मूला होता है, दोनों को पहले जोड़ देंगे, तो जब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2m। ठीक है, और जब माइनस कर देंगे m प्लस n माइनस m माइनस n, तो यहाँ पे 2n बचेगा।
ठीक, और इनमें दोनों को जोड़ दिया तो 10 आ गया, और दोनों 7 में से 3 गया तो 4, ये दोनों कट गए। तो m और n की वैल्यू यहाँ से इसको 2 से काट सकते हो, 2 आ गया और 2 पंचे 10। तो m और n की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 5/2, यानी m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2। अब यही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है और इसमें आंसर बताना है। तो m क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, m क्यूब प्लस n क्यूब बटे m क्यूब माइनस n क्यूब, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो 5 का क्यूब हो गया 125 प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे 2 का क्यूब आपका हो गया 8, और इसमें बटे में आ जाएगा 125 माइनस 8। तो यहाँ पर 125 और 8 ये आपका हो गया 133, और डिवाइड में 117। ठीक है, तो यहाँ पर 133/117, तो ए पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये देखो दिए गए हैं नंबर, और ए रेशियो बी बताना है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया था, तो इसको लिख लेंगे, ये भी काफ़ी इजी है, उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने किया था अभी ये। और इसकी वैल्यू दी गई है 185/158, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2a क्यूब। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 343 हो गया ये, और फिर माइनस कर देंगे तो ये 2b क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 185 में से 158 जाएंगे तो ये 27 बचेगा। ठीक है, तो ये दो कट गए, तो a क्यूब 343 है और b क्यूब 27 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 7, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो आपका ये रेशियो में पूछा गया है, तो 7/3 यानी 7:3। तो ये डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।